हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईटेक कंप्यूटर एजुकेशन में। मैं आसिफ खान, आपका दोस्त, एक बार फिर से लेके आया हूँ टैली प्राइम से जुड़ी हुई एक बहुत ही अच्छी जानकारी, जिसको हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली आपने जितने भी वाउचर्स होंगे वो सब देखे तो होंगे। जैसे कि हम आप देख सकते हो कि आप हमारे पास में 6 वाउचर होते हैं, जैसे कि हमने जर्नल, परचेज, सेल्स, क्रेडिट, ये सब तरीके के एक वाउचर होते हैं। एक इन्हीं सभी के बीच में एक जुड़ा हुआ होता है रिटर्न वाउचर, जिसको हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के नाम से जानते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई भी माल परचेज या सेल्स करते हैं तो हम ऐसी कंडीशन में ऐसा भी हो जाता है कई बार कि हमें उस गुड्स को रिटर्न करना पड़ जाता है। जब वो गुड्स रिटर्न किया जाता है तो उस कंडीशन में हमने एक डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू करना होता है। ये दोनों आपस में, जैसे कि सपोज ए सप्लायर और बी हमारा परचेजर या बायर है, तो इस कंडीशन में जो सप्लायर होता है देने वाला माल को, और जो खरीदने वाला बायर होता है, और उसमें अगर गुड्स हमारा गलत निकल जाए तो जितने रुपए का भी माल हमारा ख़राब निकलता है वो उसको एक रिसिप्ट बना के देता है कि भाई तेरा इतने रुपए का माल ख़राब निकला है, तो ये माल या तो ये पैसे हमें वापस दे दे या फिर ये पैसे हमारे अपने पास जमा कर ले। तो ऐसी कंडीशन में जब वो दूसरा एक नोट बना के देता है तो दूसरे वाला भी आपस में एक रिसिप्ट को एक्सचेंज करते हैं, जिससे हमें ये चीज़ की कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ, जो माल था वो वाकई में तेरा खराब निकला है। तो एक्चुअल में उस प्रतिक्रिया को, जो उन दोनों के बीच में एक आदान प्रदान वाला क्रिया चलती है, उसको हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बोलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि टैली का जो अकाउंट है वो सारा का सारा डेबिट और क्रेडिट के ऊपर ही टिका हुआ है। ऐसे ही जो व्यक्ति डेबिट नोट दूसरे बंदे के लिए इशू करेगा उसके लिए वो क्रेडिट नोट होगा, और जो क्रेडिट नोट दूसरे बंदे के लिए इशू करेगा वो उसके लिए डेबिट नोट होगा। इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है वो आज हम यहाँ पे समझेंगे अपनी इस स्क्रीन पर। आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो को अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ईटेक कंप्यूटर एजुकेशन टैली क्लासेस। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री हम किस प्रकार से करते हैं। एक्चुअली छोटी सी बात मैं आपको ये भी बता देता हूं कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का हम यूज़ कब किया करते हैं। डेबिट नोट जो हम यूज़ करते हैं वो हम परचेज रिटर्न के माध्यम से करते हैं, और क्रेडिट नोट जब हम इशू करते हैं तो हम सेल्स रिटर्न की कंडीशन में करते हैं। इसमें मेन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है उसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति है हमें अपने से कंपेयर करना है कि सामने वाला क्या है, हम क्या है, हम डेबिट नोट इशू कर रहे हैं या हम परचेजर हैं, सप्लायर हैं, बायर हैं या कुछ भी हैं। तो हम अपने से कंपेयर करेंगे, सामने वाले से इशू नहीं करेंगे कि सामने वाला क्या करेगा नहीं करेगा। आप छोटी सी कंडीशन ये समझिएगा, अगर हम कोई भी एक परचेज की एंट्री कर रहे हैं, जैसे सपोज करो परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम की एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम शाम से माल खरीद रहे हैं, और अगर जब हम उसको माल वापस करेंगे तो सप्लायर हमारा डेबिट हो जाएगा और जो हमारा माल है वो क्रेडिट में चला जाएगा। मीन्स क्या होगा इसका कि हमने एक डेबिट नोट इशू करना होगा। अब उस डेबिट नोट इशू करने के लिए हमने क्या करना होगा, सबसे पहले जैसे कि वाउचर में गए हम यहाँ पे, और यहाँ पे अदर वाउचर में यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, इन दोनों की क्या कंडीशन है। जैसे कि हमने कोई माल खरीद लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे F9 में आ जाते हैं परचेज में। कोई भी अगर माल खरीदना है तो उससे पहले हमने कोई भी एक एंट्री करी, डेट चढ़ा दी, और पार्टी का नेम हमने रख दिया रमेश। रिसिप्ट नोट इसको हमने छोड़ दिया, सारी डिटेल बाद में फिल कर लेंगे, इसको बाद में समझा दें। यहाँ पे इसका लेजर बना दिया हमने परचेज का। एक नया लेजर मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा। PURCHESC परचेज, इसको न्यू के नाम से बना देते हैं, परचेज न्यू। ठीक है, परचेज कहाँ जाएगा, परचेज अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे अगर डिस्काउंट देना चाहते हैं तो डिस्काउंट दे सकते हैं, एप्लीकेबल आप अपने लेजर के हिसाब से इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमने सारी डिटेल फिल कर दी। इसको ओके करने के बाद में इसको बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक हमने आइटम बनाना है। आइटम बनाने के लिए हमने ऑल्ट सी प्रेस करना है। ऑल्ट सी प्रेस करने के साथ ही हमने जैसे यहाँ पे रखा ईयरबड्स,
ईयरबड्स हमने कहाँ पहुँचा दिया, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में पहुँचा देते हैं, या किसी भी जगह आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पहुँचा दें। PCS यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा और सारी डिटेल फिल करने के बाद में रेट ऑफ ड्यूटी आपने जो फिल करनी है वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। उसका ट्रैकिंग नंबर अगर आपके पास में है तो आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं, और देन फिर कितने पीस चाहिए होंगे वो हम यहाँ पे फिल कर दिया। रेट क्या रहेगा हमारा, जैसे कि हमने 4500 फिल किया। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद में एंड ऑफ लिस्ट करके इसको ओके कर दीजिएगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 क्वांटिटी और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ओके करने के बाद में इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद में हम वाउचर से बाहर निकल जाएंगे। अब हमने यहाँ पे माल खरीद लिया, बाई चांस एक एंट्री अब हमारी क्या आ जाती है कि हमने इसको रिटर्न करना है। अब रिटर्न करने की कंडीशन में क्या करना होगा, हमने अदर वाउचर्स पे जाएंगे और हम डेबिट नोट सेलेक्ट करेंगे। अब पार्टी का नेम क्या था, पार्टी नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं। पार्टी नेम में क्या होगा हमारा, रमेश, हमने रमेश से परचेज किया था। और ट्रैकिंग नंबर हमारा ये रहेगा यहाँ पे हम डिटेल फिल करने के बाद में सारी ऑप्शन यस कर लेंगे। इसको कंट्रोल A करके सेव कर लेंगे। परचेज न्यू ही हमारा लीजर होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने कितनी क्वांटिटी माइनस करनी है। तो अगर सपोज हमने 1 क्वांटिटी माइनस करनी है तो उतने ही रुपए का लेजर ये वापस चला जाएगा आपका। और इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेल्स रिटर्न करना है, नॉट एप्लीकेबल, मतलब जिस भी इसकी कैटेगरी, इसका रीज़न क्या है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर कुछ आपने नहीं है तो उसको आप वापस करके और यहाँ पे जो भी उसका डेबिट नोट क्रेडिट नोट का नंबर है वो फिल करके ओके कर दीजिएगा। ये आपका 1 नंबर रिटर्न हो जाएगा। इस तरीके से हम डेबिट नोट की एंट्री कर सकते हैं। और सेल्स रिटर्न का सीन क्या होता है कि हम उसमें क्या करेंगे, सपोज हमने किसी व्यक्ति को माल खरीद दिया, मतलब माल बेच दिया, और वो व्यक्ति हमको सेल्स वापस करना चाहता है या कुछ अमाउंट हमें अगर वापस करना चाहता है, तो कंडीशन हमारी सेम ही रहेगी कि हमने सेल्स और रिटर्न के लिए सिर्फ क्या करना होगा कि हमने ओल्ड वाउचर में जाके क्रेडिट नोट, ठीक है। जैसे कि अब हमने जैसे माल परचेज किया था, हम पहले उसको सेल कर देते हैं। सपोज हमने पार्टी नेम हमारा एक नया हो गया, ये विक्रम ट्रेडर्स, और ट्रैकिंग नंबर हमने इसको 0 रखा। सेल करने के बाद में इसको ओके किया और यहाँ पे हमने एक सेल्स का लेजर बनाया, और आइटम जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं, ईयरबड्स जो हैं हमारे वो शो हो जाएंगे। अब ट्रैकिंग नंबर एक्चुअली हमने डाला नहीं था वहाँ पे, इसलिए ये हमारा सेल्स 0 आ गया। अगर हम ट्रैकिंग नंबर वही वाला यूज़ करते हैं जो हमने डाला था, वो आपको मिल जाएगा इस लिस्ट में ओके करके, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रैकिंग नंबर फिल कर लीजिएगा और कितने क्वांटिटी सेल करनी है वो आप यहाँ पे फिल करने के बाद में उसके रेट फिल कीजिएगा, और कम्प्लीटली ये आप यहाँ से निकल जाएंगे। क्लोज करने के बाद में अब हमने क्या करना है, एक क्रेडिट नोट इशू करना है, तो हम Alt F6 के माध्यम से कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से वही पार्टी नेम हमारा विक्रम ट्रेडर्स, डिटेल्स यहाँ पे हमने सारे फिल की, कंट्रोल A किया और सेल्स में आ गए। और ईयरबड्स हमने 2 बेचे थे, तो अब हमने कितने वापस करने हैं वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। कंट्रोल A करके बाहर आइएगा, उतने रुपए का माल वापस आपको निकल जाएगा। ये आप ऑन अकाउंट में ही क्लिक करके बाहर निकल जाइएगा। ठीक है दोस्तों, क्रेडिट नोट के एंट्री में इस प्रकार से सेम वही दोनों का सेम मैटर होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी, हम उसमें बताएंगे कि आइटम में किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, क्वांटिटी कैसे इशू की जाएगी, और इन्वेंट्री का क्या स्टॉक रहने वाला है, इन्वेंट्री का हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। बस क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का जो लॉजिक है वो आपने समझ लेना है, बाकी और इसमें कुछ नहीं करना।